महामंत्री जब से मैं दरबार में आया हो पता नहीं दरबार से तुम कहां चले जाते हो। सबसे पहले दरबार में कुर्सी लगाओ। ठीक है महाराज। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। महामंत्री जी महाराज कुर्सी लाकर आ जाके बैठिए। महामंत्री ये राज दरबार है और छोटिया नगरी है। इतना ही नहीं ये राजा हरिश्चंद्र का दरबार है। जी महाराज। बेटा जरा ध्यान से काम करो। दरबार में सिंहासन को अच्छी तरह से लगाओ। ठीक है महाराज। महामंत्री अब तुम यहां से चली जाओ। महल से शीघ्र महारानी को बुला करके लाओ। आज महारानी से कुछ बातें करेंगे। ठीक है महाराज। जाओ जल्द से महारानी को बुला करके लाओ। हो तेरी रात आ गई बार हो मातृ आया पर हो
समय अधिक हो चुका है। मैं इसीलिए तुम्हें किसी के दरबार में बुलाया हूं। अभी तक कोई ब्राह्मण अपने दरबार में नहीं आए। क्या स्वामी, अभी तक कोई भिक्षु ब्राह्मण, कोई भिखारी अपने दरवाजे पर, अरे कोई भी अभ्यागत नहीं आया है? नहीं महारानी। बताइए स्वामी, हम तीनों मूर्ति नित्य दिन का काम है, जब तक किसी अभ्यागत का भोजन नहीं करा लेते तो अपना भोजन नहीं खाते। हाँ महारानी, और कुछ देर सबर करो महारानी, चलो अपने दरबार में कोई ब्राह्मण आएंगे। माँ, हाँ पुत्र, हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। अगर कुछ खाने का है माँ, मुझे भोजन कराना माँ। इस वक्त मैं तुझे खाने के लिए नहीं दे सकती। क्यों माँ? इसलिए मेरी माँ, अभी तक अपने दरवाजे पर कोई अभ्यागत नहीं आए हैं। कहो तो मैं तुझे भोजन दे दूं, तो भोजन करोगे दे दो। नहीं माँ, ये कैसे हो सकता माँ? माँ, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा माँ, लेकिन माँ मैं इसे भोजन नहीं करूंगा माँ। अपना प्राण त्यागने के बाद मत करना मेरे पुत्र। मेरे कोई ना कोई अवश्य समस्या का हल होगा। तो भूमि में ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि सारा संसार भूखा पड़ा है। यही तो वो धर्म है पुत्र, अपने कुल की रीति है, नियम है, जो आज तक तीनों मूर्ति सवार करते हुए आ रहे हैं। अच्छी बात है ये भी। अगर तुम भोजन बिना अभ्यागत का भोजन कराए, तुम अपना भोजन नहीं कर सकती, तो बताओ ये अयोध्या नगरी धर्म से और सर ऊंचा हो रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारे पिता का सिर ऊंचा हो रहा है। स्वामी, महारानी, इसका कोई उपाय कैसे स्वामी? महारानी, ताकि अपने दरवाजे पर कोई अभ्यागत आ जाए। हाँ महारानी, अवश्य आएंगे महारानी। मंत्री, मंत्री, यहाँ से तुम चले जाओ अपने राजभवन के लिए। जी महाराज। और अपने राज में जो कोई ब्राह्मण या भिखारी कोई भी हो, उसे साथ में लेकर के अपने दरबार में लेके आओ, ताकि उसे भोजन करा करके मैं अपने पुत्र को भोजन करा सकूं। जैसे आज्ञा है महाराज। चल से खोज करके लाओ। ठीक है महारानी। हाँ स्वामी, यहाँ से पुत्र रोहित को ले चले जाओ, उसे किसी तरह धैर्य दे करके प्रथम मंत्री गया है, जरूर कोई ब्राह्मण को लेकर के अपने दरबार में आएगी। स्वामी, मैं राज्य में जा रही हूँ। जैसे ही कोई अभ्यागत अपने दरवाजे पर आ जाता, फौरन राजभवन तक खबर पहुंचाएंगे।
हमेशा पीठ डालते रहता है। अच्छा बाबा फिर सब बात को छोड़िए, आज जो बदला लेना है, चलता चलता भूख लगे, भूख लग गया, बस पेड़ सूख के अलावा खाना पानी सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनो, यही वो अयोध्या नगरी है जहाँ की हम लोगों को खाना पानी सब कुछ वक्त में मिलेगा। जी जी बाबा, और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का दरबार तक पहुंच चुके हैं और ये मौका है, मैं संकल्प लेता हूँ ये अपने छल और बल से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को सत्यता से गिराना है। और ये कैसे गिरेगा वह मैं जानता हूँ। जी वो कैसे? आज हमें भिक्षाम देहि हाँ मुनि देश, मणि भेष में जी बाबा, भिक्षाम देहि, आवाज लगाओ, कोई आ जाए तो भिक्षा मांगो। ए दरबार में कौन आ रहे? ए कला देना चाहिए। बाबा जी, ए आपका मन भर गया क्या? कौन में बरना सर? अब हाँ खाली तोड़ बरना तो। देखिए, टाइम देखिए कितना हो गया, जी 12 बज गया। तुम्हें चलते मैं भी भूखा हूँ। जी जी। मेरे महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ तो आपके महाराज ने भेजे, हाँ, महाराज इंतजार कर रहे हैं। ए बाबा, अरे खाओ नहीं बाबा, क्या जी सब साधु महात्मा खोजने के लिए आए हैं। और साधु महात्मा को, जी चले जाने पर 10 बार खाएंगे। लेकिन इसको बोलने का कोई कैपेसिटी नहीं है। ये भी सिटी है। चलो माता, ए बाबा, हमरा बस सूद करो तो। चलो दरबार का महामंत्री है और इनसे अलग रहो, ये सब सूत्र चाहते हैं, सूत्र चाहते हैं। ए मंत्री, चलो हम तेरे दरबार तक पहुंचना चाहते हैं और महाराज कहाँ हैं? आज मैं महाराज के हाथों से भिक्षा लूंगा। प्रणाम गुरुदेव। जीते गुरुदेव राजन, आप मेरे दरबार में पधारे गुरुदेव। हाँ राजन, गुरुदेव आप से इस दरबार में जो आप पधारे, हम तमाम अयोध्यावासी धन्य हो गए गुरुदेव। हे गुरुदेव हाँ राजन, सिंहासन पर पधारिए। मैं पधार चुका हूँ, अब मेरे लिए रत्न सिंहासन पधारने की योग्य है। अब मैं अवश्य पधारूंगा। बाबा हो, ये चाप चाप नहीं लगे, हम पहला खाई को। आओ पैसू पैसू पैसू
जाइए गुरुदेव, कब से प्रसाद कीजिए गुरुदेव। राजन, गुरुदेव, मैं अपने क्रोध को शांत कर लिया। दरबार में कब से मैं एक विचार कर रहा था कि कोई अभ्यागत आएंगे, अपने हाथों से उसे भोजन करा करके उसे दक्षिणा दे करके दिया करेंगे। हे गुरुदेव, आप सिंहासन पर पधारिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। भोजन लाने से पहले, भिक्षा देने से पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा। हे गुरुदेव, हाँ, कैसी वचन गुरुदेव? वचन मैं जो कुछ भी कहूँगा और सत्यता के धर्म का पालन करते हुए वह मुझे वस्तु दान में चाहिए। हे गुरुदेव, ये अयोध्या नगरी का सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। इस राजा के उखाड़ बिंदु से जो वचन निकल जाते हैं वो वापस नहीं लेते हैं गुरुदेव। मैं स्वीकार करता हूँ, आप आदेश कीजिए गुरुदेव। ठीक है, मेरा आदेश हो कि मुझे अपने रत्न सिंहासन के नीचे का 3 तोला मिट्टी चाहिए दान में। चरण पहला, ये 3 तोला मिट्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये रत्न सिंहासन के नीचे का 3 तोला मिट्टी मुझे दान चाहिए। इस राज दरबार में हीरे मोती सोना चांदी इतने धन दौलत होते हुए सिर्फ 3 तोला मिट्टी गुरुदेव। अगर 3 तोला मिट्टी नहीं मिलेगा तो मैं एक मुझे सिर्फ दान चाहिए 3 तोला सिर्फ मिट्टी रत्न सिंहासन के नीचे का, और हीरे मोती जवाहरात इससे मुझे तनिक भी लोभ नहीं है। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा हो गुरुदेव, मैं आपको 3 तोला मिट्टी दान देने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। जल्दी मेरे कमंडल में 3 तोला मिट्टी डालो।
डोला मीठी पान कर चुका हूँ। हाँ अब मैं आपके लिए भोजन लेकर के आता हूँ और अपने हाथों से आपको भोजन कर